तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 को समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ पूरे एनसीईआरटी से है, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसको देखिए, मानना पड़ता है इसमें एक, ठीक है ना, मानना पड़ता है कि जो आपका √5 है क्या है, एक परिमेय संख्या आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम कल्पना नहीं करेंगे तो हम सिद्ध कैसे कर पाएंगे कि आखिर जो √5 है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमको सबसे पहले कल्पना करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है? कल्पना करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि माना, पहले तो लिख दीजिएगा आप लोग, हल लिखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। हल लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। प्यारे साथियों, हम मान लिए कि माना कि जो √5 जो है आपका है वो परिमेय संख्या, हम कल्पना कर रहे हैं, है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं क्या कि भैया ये क्या है, आपको परिमेय संख्या है, तभी हमको से सोल्व हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मान लिए कि जो आपका √5 है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है उसको किस तरह से लिखते हैं? हम P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखते हैं। तो देखिए, √5 जो है, √5 कैसे लिख सकते हैं? √5 को P/Q के रूप में, ठीक है ना, P/Q के रूप में लिखते हैं ना प्यारे बच्चों। चलिए, उसके बाद जो है आपका यहां पर दे दीजिएगा कि जहां जो है P, Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तथा P एवं Q क्या है? स्व अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या भी है। अब सहभाज्य संख्या इसको हम क्यों कहें? क्योंकि अगर इसका P एवं Q का जो मस्सा निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, उसका कितना आएगा? 1 आएगा एचसीएफ, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको कह दिए कि जो P तथा Q है तो क्या है? सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आवे, ठीक है ना। तो चलिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं। मान लिए, ठीक है ना। तो लिखते हैं दोनों तरफ, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग यानी इस तरफ ही करना है और इस तरफ ही करना है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको तो बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा के बेहतरीन ढंग से बताऊंगा मैं। तो √5 जो है, √5 इस तरफ भी स्क्वायर करना है और बराबर के इस तरफ जो P/Q है इसके ऊपर भी स्क्वायर करना है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना, देखिए, आप लोगों को पता होगा कि √5 के अगर स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब पहले जानिए, ये स्क्वायर का मतलब होता क्या है। आखिर स्क्वायर जो होता है क्या किया जाता है, इसको स्क्वायर का मतलब वही चीज को 2 बार गुना करना है। जैसे √5 है, √5 जो आपका है, तो √5 को √5 से ही गुना करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा? √25 आ जाएगा, ठीक है ना। √25, अब √25 का वर्गमूल फाइंड कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा फिर बच्चों? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम 5 लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, P जो है स्क्वायर किए तो P का स्क्वायर यानी कि P गुना P बराबर P², ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 रहता है, इसके ऊपर भी पावर 1 रहता है। जो मैथ है वो घातांक करने में पढ़ने के लिए हमको मिलता है, ठीक है। अब जब बेस बराबर रहता है तो पावर में, गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है कि 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। Q है तो Q का स्क्वायर कीजिएगा, तो जैसे जिस तरह से P गुना P आया तो P² आया, उसी तरह से Q गुना Q तो Q² आ जाएगा मेरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है तब बताइएगा जल्दी कमेंट करके, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। चलिए, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक है। अब हम
देखिए 5 में क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर मिल जाएगा मेरा, और 1 में पी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, अगर हम 5 को इस तरफ से बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अब बट्टा में इधर हो जाएगा ना 5। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। चलिए नहीं दिक्कत है तो यहाँ से क्या लिखते हैं, देखिए ये जो पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है ना, पी स्क्वायर देखिए मान लिया जाए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा। अब किस तरह से, अब यहाँ पर समझिए आपको लॉजिक को, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाता है कि जो आपका 9 है, ठीक है ना, 9 है, या फिर ऐसे कर लीजिए 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि जो 5 के स्क्वायर करेंगे अब बटा में 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो आगे आपका 25, अब बटा में कितना है 25, ठीक 5 है तो 5 से कट जाएगा ना, ये 25 है। चलिए तो यानी कि 5 के स्क्वायर जो है तो ये 5 से कट रहा है, यानी कि जो 5 जो भी है ना 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बार में कट जाएगा ना। यही बात है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि जो पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो पी भी है, पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, विभाजित होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको कि जो P भी है 5 से विभाजित होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक तो समझ में क्लियर आ गया होगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो मिटा देने के बाद आप लोग इस तरफ से चलाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बचा हुआ है तो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों ये जो P दिया हुआ है, P बराबर हमको कुछ मानना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस तरफ रूट अकेला वाला रूट रहेगा सिद्ध करने के लिए, चाहे रूट 2 सिद्ध करने के लिए बोले या रूट 3 या रूट 7 या रूट 6 या रूट 8, कितना भी सिद्ध करने के लिए देगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, जिसको वर्गमूल फाइंड नहीं कर सकते हैं पूरा, ये जो आपका है रूट वाला अकेला वाला, उसको इस तरह से हम बनाएंगे। सब में नियम यही वाला लागू होगा। एक बात गांठ बांध लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो आपका है ये जो पी स्क्वायर बराबर है, ठीक है ना, हम P बराबर मानते हैं कुछ कि P बराबर आप कुछ भी मान लीजिए। हाँ लेकिन एक बात और, सिद्ध करना है क्या जी 5, रूट 5 सिद्ध करना है तो हमको 5 ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके साथ में कोई भी अल्फाबेटिकल मानना पड़ेगा। और अगर रूट 3 सिद्ध करना रहेगा, अगर रूट 3 सिद्ध करना होगा तो P बराबर 3 करके कुछ इसमें सड़ाकर मानना पड़ेगा। 2 सिद्ध करना होगा तो P बराबर 2 और कुछ में इसमें मानना होगा। जैसे में हम P बराबर ले लेते हैं कि 5A, क्या लेते हैं 5A ले मान लिए अपने से। ठीक है ना, माना ठीक है, मान लिए। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्यू स्क्वायर है देखिए क्यू स्क्वायर बराबर जगह देखिए P के जगह पर हम क्या माने हैं 5A माने हैं ना, तो यहाँ पर Q की जगह पर कितना हो जाएगा 5A, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 बट्टा में है तो 5 हम लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा इस तरफ से आ जाइएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, A का स्क्वायर कीजिएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 का स्क्वायर तो 25, A का स्क्वायर तो A स्क्वायर, अब बट्टा में 5 है तो 5 लिख दिए। किसी को दिक्कत है, अब इसको काट सकते हैं ना, 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5A स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक ढंग से आप लोग को धीमे धीमे चला रहे हैं। अब यहाँ से देखिए A स्क्वायर में जो है 5 गुना है तो इस तरफ से हमको इस तरफ लाना है, तो क्या हो जाएगा फिर तो जल्दी बता दीजिए, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। 5 से अगर हम इस तरफ गुना में है तो इस तरफ लाएंगे तो मेरा हो जाएगा भागा में, यानी बटा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा A स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर आपको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है आपका समीकरण 2 मानना पड़ेगा, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा 2। अब यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम यही वाला जो कंडीशन है यहाँ पर भी लागू हो रहा है। यहाँ पर पी स्क्वायर जो था 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर था ये 5 से विभाजित हो रहा था, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम सेम टू सेम प्रोसेस वही वाला जो अपनाए हैं, जिस तरह से मैं यहाँ प्रोसेस अपनाया था उस तरह से यहाँ प्रोसेस अपनाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पर देखिए अपनाए थे इस तरफ ही वहां पर भी अपनाए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को आगे चलना है, इसके बाद आपको प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जो आपका है यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जो आपका, तो अब प्यारे बच्चों आपका जो है देखिए क्यू जो है, हम क्यू और पी को क्या माने थे, पी और क्यू को क्या माने थे, सहअभाज्य संख्या माने थे, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का तो मतलब 1 होता है ना। सहअभाज्य संख्या एक के अलावा दूसरा से कटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो P है 5 से कट रहा है और Q भी है वो 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो P और Q है सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह हमारा गलत मान्यता के कारण हुआ कि जो √5 जो है एक का है, परिमेय संख्या है, अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है आप लोगों को, कि जो आपका है पता चलता है कि P तथा Q एक अन्य संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, और विभाज्य हो गया तो हमको क्या हो गया, गलत मान्यता ना हो गया, हम गलत ना मान दिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको इस तरफ लिख दीजिएगा कि अतः चूंकि यह हमारा मानना गलत था, लिखना होगा कि चूंकि यह हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमको मानना जो था गलत हो गया कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः, क्या लिखना पड़ेगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा प्यारे साथियों। देखिए यहाँ से आप लोग चलिएगा, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ से है, यहाँ से इसके बाद हम घेर देते हैं इसको, यहाँ से है, फिर इसके बाद नीचे चला जाएगा, फिर इसके बाद नीचे, और फिर इसके बाद लास्ट वाला जो है यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। सेम टू सेम इस तरह का किसनों भी क्वेश्चन रहे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे, या कहीं √2 को सिद्ध कीजिए, √3 को सिद्ध कीजिए, √5 को सिद्ध कीजिए, √7 को सिद्ध कीजिए, तो ये सब भी इसी तरीके से बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
और अगर दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब जो प्रश्न नंबर है दूसरा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है क्या कि 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत में बने रहिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे साथियों अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल, या आप लोग लिख दीजिएगा सोल्व, ठीक है ना। अब ये इसको बात क्या करना होगा, अब इसको क्या करेंगे हम, क्या करना है 3 प्लस मानना पड़ेगा कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम मान लिए कि जो आपका है 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या हम माने तो परिमेय संख्या को किस तरह से लिखा जाता है, बता दीजिए कि परिमेय संख्या को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसको लिखते हैं 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा Q के रूप में लिखते हैं ना परिमेय संख्या को। जल्दी बता दीजिए, जहां लिखना पड़ेगा कि जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। P तथा Q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, P तथा Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए तो जो देखिए यहाँ पर 3 जो है प्लस में बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, माइनस में मिलेगा ना। तो लिखते हैं 2√5 बराबर P बटा Q, इस तरफ से प्लस तो इस तरफ में माइनस मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है। अभी 2 को भी इस तरफ से उस तरफ ही ले जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं √5 बराबर P बटा Q माइनस 3। अभी इस तरफ गुना में है √5 से, तो इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा वाला यहाँ पर ले लेते हैं √5, ठीक है। कोई के दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर इसको हम पलटेंगे गुना के रूप में ले जाएंगे, ठीक है ना, गुना के रूप में, या यहाँ से हम डायरेक्ट कर दें कि जो इस तरफ जितना भी है आपका परिमेय संख्या, जितना भी है क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 है अपरिमेय संख्या है। अभी हम सिद्ध करके आप लोगों को बताए हैं ना। तो चलिए लिख देते हैं कि अपरिमेय संख्या √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या, अब बराबर है तो बराबर देते हैं। ये जितना सब है सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P के जगह पर कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब आता है आपका 0 से लेकर कोई भी संख्या आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या या माइनस में हो या प्लस में हो, Q भी है पूर्णांक ही है। और इसको देखिए -3 तो है परिमेय संख्या ही है, और 2 परिमेय संख्या ही है आपका। तो इधर लिखते हैं परिमेय संख्या। तो बताइए आप लोग कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जो है बराबर परिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, बताइए। लिख देंगे कि अतः यह हमारा गलत मान्यता के कारण हुआ
है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हम गलत माने थे ना कि यहाँ पर जो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्यों गलत माने हमको? यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो परिमेय संख्या के रूप में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो लिख देना पड़ेगा आप लोगों को कि अतः क्या इस तरह से लिखिए, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार का तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट मारिए, वीडियो को पुश करके आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब जो प्रश्न नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध यही करना है कि जो संख्या दिया हुआ है ये सब भी अपरिमेय है या क्या। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें भी सोल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है कहता है 1/√2। तो हमको मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है भाई, लिखते हैं पहले हल कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि जो आपका 1/√2 है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं? P/Q के रूप में। तो हम लिख दिए P/Q। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P/Q के रूप में लिखें तो हम P जहां लिखेंगे जहां कि P तथा Q कोई पूर्णांक है। कोई क्या है? पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर जो है आपको हम क्या करते हैं, अंक पलट दीजिए। अंकों को पलटने पर या तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंक को पलटने पर। क्या करते हैं? अंक को पलटने पर आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो वही वाला बात हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिख दिए अंक को पलटने पर। देखिए अंक को पलटेंगे, नीचे वाला चलेगा ऊपर और ऊपर वाला चलेगा नीचे, यानी Q चल जाएगा ऊपर और P चलेगा नीचे। ठीक है, तो जो आपका √2 हो जाएगा, √2/1 बराबर P/Q था तो Q/P हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बच्चों अब यहाँ आप ही बता दीजिए कि जो √2 है ये तो अपरिमेय संख्या है और जो Q/P है ये तो आपका परिमेय संख्या। तो आप लिख दीजिए कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। बराबर है तो बराबर देते हैं, और ये क्या है आपका? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? परिमेय संख्या है। अब बता दिए परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, कभी भी आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परिमेय संख्या जो है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या है जो उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, कभी भी नहीं होगा लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए जो आपका है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना गलत था कि जो है आपका 1/√2 एक परिमेय
संख्या है। हमारा मानना क्या था, इसलिए हमारा मानना गलत था कि क्या है, √2 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अतः लिख देंगे, अतः जो आपका है कितना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। आपका सिद्ध हुआ, लिख दीजिएगा नीचे, सिद्ध हुआ। ठीक है ना, सिद्ध हुआ। एक की जो है आपका 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तब। तो फिर बच्चों अब जो है आपका प्रश्न नंबर जो है इसमें दूसरा क्या करता है, सेम टू सेम इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दीजिएगा, आप लोगों का बन जाएगा। तो हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। लिखने के बाद आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कल्पना कर दिए तो परिमेय संख्या किस तरह के रूप में रहता है, जल्दी बता दीजिए। परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में रहता है। तो लिख दिए P/Q। यहाँ लिखते हैं कि जहां, क्या लिखते हैं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। क्या लिखते हैं, P तथा Q जो है कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। तो चलिए पूर्णांक है तो क्या करते हैं, यहाँ पर है छूट गया, आप लोग है लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और पूर्णांक है तो देखिए इस तरफ जो आपका है 7 है, √5 से गुना में है, तो हमको इस तरफ लेके जाना है मानना है। ठीक है ना। तो √5 को इस तरफ ही छोड़ देंगे और 7 को इस तरफ लेके चल जाएंगे, तो इधर गुना में तो इस तरफ भागा में। तो P/Q 7Q लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए √5 जो है यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, लेकिन जो ये वाला है आपका P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो बबुआ बता हूं क्या हो जाता है कि जो परिमेय संख्या है लिखना पड़ेगा, अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नहीं हो सकता है या होगा। ठीक है, इसलिए चूंकि यह हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। हमारा मानना था गलत, मान लिए थे गलत कि जो है 7√5 जो है और परिमेय संख्या है। तो मानना यहाँ पर लिख देंगे क्या कि हम लोग या हमारा मानना गलत था कि जो 7√5 जो था और परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया फिर बच्चों। तो चलिए जो प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा जो है फिर बच्चों, तीसरा। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। जिस तरह से हमने क्या प्रश्न नंबर दूसरा को सोल्व किया था उसी तरह से सेम टू सेम है। तो आप लोग उसको सोल्व करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, इसको भी सोल्व कर देंगे आप लोग को। ठीक है।